नमस्कार हमारे सभी दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंथन। मैं विनीत जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं श्रीमान लीलाधर गौड़ जी। ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में और आज हम इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार गौड़ साहब, एक जो मुख्य अभी ज्वलंत मुद्दा है आरपीएससी का, आपने देखा कि आरपीएससी में पेपर लीक का मामला काफी समय से चल रहा है, सरकार भी कटघरे में है। तो इसमें आप बताएं कि मामला क्या है और किस तरह से आरपीएससी में जो चीज चल रही है वो क्या है। देखो, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ दो तरह के लॉ होते हैं कानून में। स्टैट्यूटरी लॉ वो होता है जो पार्लियामेंट पास करता है बिल को, और वो स्टैट्यूटरी लॉ से पावर देता है किसी को, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो होता है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेता है। आरपीएससी का जो है मकसद वो ये था कॉन्स्टिट्यूशन मीडिया बना, जब कभी सेंटर के लिए यूपीएससी होगी, यूनियन सर्विस कमीशन, और स्टेट के लिए जो भी स्टेट होगी उसके नाम से स्टेट की होगी। ठीक है सर। राजस्थान में पहले भी ऐसा हुआ है, राजस्थान में कोई नई बात नहीं है। जब अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी उसी समय हुआ था। अशोक गहलोत ने चेक करने की कोशिश की, उसमें आरपीएससी के भी मेंबर थे, लेकिन उन्होंने कर लिया, कोशिश करके कर लिया, लेकिन आगे बात बढ़ी नहीं। गवर्नमेंट चेंज हुई, सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट आई। सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ने ये सोचा यार कि जो ये भर्ती का मामला है, पुलिस की भर्ती का, इसको नए सिरे से देखें। उनने पुलिस की भर्ती का मामला देखा, पुलिस की भर्ती में चलते एसआईटी गठन किया, चलते रहे, लेकिन 4-5 दिन पहले ये बात सामने आई कि जो राय का चेयरमैन था उसमें आरपीएससी का, जिससे मैं ट्रेनिंग दिया, पेपर सेटिंग कमेटी के चेयरमैन, पेपर सेटिंग चेयरमैन था। उस चेयरमैन ने क्या किया था, अपने बेटी और बेटे को दोनों को पेपर आउट कराया, दोनों को पेपर आउट करा के सिलेक्शन में हुआ। उसके जो मेरिट के नंबर आए ना, वो रिटर्न में बहुत ज्यादा आया। अच्छा, बहुत अच्छे नंबर आए रिटर्न। 2 पेपर थे, दोनों में ज्यादा है, और ओवरऑल में थोड़ा कम आए, लेकिन दोनों हो गए। ठीक है, मेरिट्स में नौकरी भी मिल गई, ट्रेनिंग भी हो रही थी। ठीक है। एसआईटी ने आगे बढ़ते इन्वेस्टिगेशन इस लेवल का गया कि रायका इज ए पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ फुल एक्ट। ये जो पेपर आउट का मामला है, रायका ने किया है पूरा। एसआईटी पेपर जो लीक का मामला है वो इन्होंने किया है। मेन मास्टरमाइंड इनको बताया जाता है रायका जी मास्टरमाइंड। और रायका जी मास्टरमाइंड थे। जब इंट्रोगेशन हुआ ना, तो रायका से पूछा, रायका ना भरी। अभी जो इंट्रोगेशन पेपर्स में आया है, जब पुलिस ने डिस्क्लोज किया है, उसमें सीधी सी बात है कि रायका जी जो पर्सन, उसने पेपर लीक किया, अपने बेटा बेटी को दिया। और ये पेपर लीक जब हुए, जो 5-6 दिन पहले की बात है, तो उनको पेपर घर पे दे दिया, सिखा दिया कि आंसर देना है। उसमें उसके 100% नंबर नहीं आए, क्योंकि मेमोरी होती है, जो भी होता है इंटेलिजेंस होती है, जितना वो कर ले, लेकिन उनसे क्या हुआ, हो गई, नौकरी मिल गई नहीं। तो परंतु इसमें उन्होंने, जैसे आपने बताया कि अपने बेटा और बेटी को लीक किया, जी, तो बाकी पब्लिक के पास वो पेपर फिर कैसे गया, किस तरह से? आरपीएससी के 2-4 मेंबर्स है, उनको भी अरेस्ट किया है, उन्होंने पेपर दिया है, बाहर दिया पेपर, लोगों को दिया। तो इसका मतलब उन्होंने सिर्फ अपने बेटा बेटी को नहीं दिया, उन्होंने और भी सदस्यों को पेपर दिया। रायकर ने अपने बेटी बेटी को दिया, दूसरों को भी दिया। सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊं, सीधा सिस्टम है कि हमारा आदमी आएगा पेपर लेके, ठीक है, जैसे कि जयपुर है, जयपुर के होटल में आप रुक जाओ। अच्छा, आपने पैसे दिया, आप रुक जाओ। हमारा आदमी रात में आएगा, पेपर लेके आएगा, सुबह 6 बजे जाएगा, आपको रटाएगा। अच्छा, कि ये आंसर है, इसके नंबर 1 का डी है, नंबर 2 का ये है, आप पूरे रट लोगे, उसके बाद में आदमी चला जाएगा। अच्छा, तो ये पैसे आपको जमा करना पड़ेंगे। जो व्यक्ति उस होटल में रुकेगा उसको पैसे जमा कराना पड़ेंगे। अच्छा, ये आरपीएस के मेंबर की जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी थी, ऐसा नहीं हो, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने पैसे खूब सारे बनाए, और एक पेपर के लिए कम से कम 30 से 35 लाख रुपए लेते थे। 30-35 लाख रुपए लेते थे एक पेपर का, एक कैंडिडेट से। तो बहुत से तो दिए, बहुत से नहीं दिए, इसलिए पूरे राजस्थान के सभी जिलों पे, सभी होटलों में जिन स्टूडेंट ने पैसे दिए हैं,
दलालों को आरपीएससी के मेंबर तो लिए नहीं सर। बिल्कुल। जिन जिन दलालों को दिया है उन दलालों ने उनके नाम नोट किए, होटल का मोबाइल फोन जो था नंबर नोट किए, होटल में गए, रात भर रुके, सभी जगह पूरे राजस्थान में ये चीज नहीं। और ये बहुत बड़े पैमाने पे रैकेट चल रहा था। बिल्कुल रैकेट बहुत जोरदार चल रहा था, आउट ही नहीं हो। ये गवर्नमेंट आ गई, इसने कुछ स्टेप लिया, इनको मालूम पड़ा यार कि ये स्टेज ये हुई है कि जो एग्जाम देने गए ही नहीं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी था कि एग्जाम देने गए ही नहीं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला कि जो दूसरे लोग थे ना ट्रेनिंग, उनसे बातचीत में ये मालूम पड़ा कि तो एग्जाम ही नहीं दिया, हम लोग एग्जाम देखा ही नहीं इनको। अच्छा, ऐसे बात हवा में बिना एग्जाम दिए उनका पेपर किसी और ने दिया? हाँ, बिल्कुल दूसरे ने दिया। अच्छा, पेपर भी दूसरा आदमी ने दिया? पेपर भी दूसरा आदमी ने दिया, दूसरा आदमी बैठा। ठीक है, ये बात आउट होने लगी तो फिर भजनलाल गवर्नमेंट ने FIR लॉन्च करी। ट्रेनिंग के पास गए, ट्रेनिंग को पूछा, मैं तो कभी जयपुर गए ही नहीं। अच्छा, एक लेडी का मैंने तो पेपर छोड़ के मैं जानती नहीं गया, मैं सीधी ट्रेनिंग में आई हूँ। ऐसे करते 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 नंबर ऑफ पर्सन से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं SI की, वो गिरफ्तार हुए। मतलब ये तो आपने उस तरह की बात कर दी जिस तरह से मुन्ना भाई MBBS का आया। बिल्कुल, ये वही प्रकरण हो गया। उससे भी खराब प्रकरण है, उससे भी खराब प्रकरण है कि पैसा देके आओ आप, पैसा देके दूसरा। हमारी जिम्मेवारी है 35 लाख देने के बाद में, अगर आपको याद नहीं होता है, हम एक व्यक्ति देंगे जो एग्जाम देगा, और जो सेंटर है, सेंटर का फुल हमने परचेज कर रखा है। मान लो ये बिना सरकारी वरद हस्त के हो भी नहीं सकता। इसमें मतलब टॉप लेवल का हाथ तो कहीं ना कहीं होगा। देखो, जब तक कोई बात आ नहीं सकती, जब तक हम टीवी पे अन्य जगह नहीं कर सकते। वेदर अशोक गहलोत के गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं, या उसके क्या रोल था, मगर जांच संदेहास्पद तो है। बिल्कुल है, जांच का विषय तो है, जांच का विषय है कि ये होते हुए आपने क्यों नहीं चेक किए? बिल्कुल क्यों नहीं चेक? आज की स्थिति क्या है, आज से 6 महीने पहले जो लोग अरेस्ट हुए, तो उनको अरेस्ट के बाद में क्या किया कि जो पीरियड होता है ना सर, 24 आवर्स होता है, जो भी होता है इंस्टीट्यूटिव पीरियड जो दिया हुआ है CRPC में, उसके पीरियड के बाद में पेश किया, तो ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानतें ले ली। जब ट्रायल कोर्ट पेश होती है जयपुर में, तो हाई कोर्ट ने उस जमानत को कैंसिल कर दी। अच्छा, तो वो लोग जो थे SI की ट्रेनिंग के लोग काफी नंबर ऑफ पर्सन थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से नहीं, वी विल नॉट सपोर्ट जो आदमी बेईमानी से आए हैं, उनको कानून की जगह, सबकी जगह है, हम इन लोगों को बेल हरगिज नहीं दे सकते। और हाई कोर्ट का ऑर्डर हम मानते हैं, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर हम सेट करते हैं कि इनको जो जमानत दी गलत है। अब इसमें एक चीज मैं जो जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे रायका जी तो पेपर सेटिंग कमेटी के चेयरमैन जी, RPSC के चेयरमैन भी रहे होंगे जी, RPSC के अदर मेंबर्स भी रहे होंगे, किसी ने भी इन चीजों को नोट नहीं कर पाया? अब किए होंगे, इग्नोर किया होगा, इग्नोर किया या कुछ संलिप्तता भी हो सकती है। सर मैं एक बात बताऊं आपको, सीधी सी बात है, छोटी सी बात है, कितने जिले हैं? अशोक गहलोत तो बाद में बना, उस पर 32 जिले थे। 32 जिलों के होटलों में पहले से बुकिंग सबकी, और सबने पैसे दे दिए दलालों को। अच्छा, ये बात है, करोड़ों रुपए का सौदा हुआ सर राजस्थान में। अब वेदर गवर्नमेंट इज कनेक्टेड और नॉट, आई डोंट नो। बात मुझे करोड़ों की बात नहीं है, बात यह है कि जो होनार छात्र वो रह गए, होनार बच्चे हैं वो रह गए, और जो बेईमानी से आ रहे हैं वो आ गए। देखो, सबसे बड़ा इशू ये है कि होनारों के साथ में न्याय नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा। आपको सुनकर अचंभव होगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है नौकरी में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में पैसे दिए, बैकवर्ड क्लास में कहां से लाए पैसे वो जाने, उन लोगों ने दिए, स्वर्ण भी दिए, सबने पैसे दिए, सबकी बात हो रही है, ऐसा नहीं कोई डिवीजन हो गया। इसमें अब हम मुख्य मुद्दे की बात करते हैं। चलिए, ये तो अभी 2-3 बार हो चुका है, हमने देखा पेपर लीक का एक मामला पहले भी आया था जिसमें काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी। नहीं, पहले तो मामला आया अशोक गहलोत में जो सेंटर थे, जो इसके पढ़ाई के, उन सेंटरों पे बुलडोजर करवाया। अच्छा, बिल्कुल अशोक गहलोत की गवर्नमेंट को पता चला कि इन लोगों ने पेपर आउट किया, ये इनकी सेटिंग है, ये जो करते हैं पढ़ाई कराते हैं कोटा में और दूसरी जगह जयपुर में भी एक कार्रवाई हुई थी। बिल्कुल, जयपुर में जो था इनका,
ट्यूशन का सेंटर, उसको उन्होंने अशोक गहलोत ने किया ध्वस्त। परंतु उसमें एक कहानी और निकल के सामने आई जी, जी। कि वो सेंटर तो किराए का था। अब किराए का था, कुछ भी था, हटा दी। मगर नुकसान तो मकान मालिक का, मकान मालिक का, वो इसका कोई गलती नहीं थी। नुकसान तो उसका हुआ ना इसमें। अब मैं जो मुख्य मुद्दे पर जाना चाह रहा हूँ कि ये चीजें हो रही हैं, इनकी रोकथाम का क्या तरीका है? कोई आपको रोकथाम का है तरीका कि जिस तरह से होनहार छात्रों का नुकसान ना हो और सही लोग आए और ये पेपर लीक को रोका जा सके? जैन साहब, मैं आपको बताऊं, यूपी में लोकसभा के इलेक्शन के दौरान सिपाही की भर्ती पे पेपर आउट हुए, कैंसिल कर दिए, कुछ लोग अरेस्ट हुए, नहीं हुए। फिर योगी ने किया, अभी सारे पेपर्स के लिए उन्होंने 5 दिन लिए कि भाई इतनी बड़ी है संख्या में लोग आएंगे, मैं नहीं कर सकता। सारे सेंटर को एक मोनाफाइड किया कि भाई नहीं, ये होगी, यहाँ से सब रेगुलेट होंगे, सब सेंट्रल मॉनिटरिंग का क्यों बनाया, ठीक है, और छोटा किसके बनाया, और सारे जो टीचर्स थे वो सबकी आइडेंटिफिकेशन की पुलिस जांच करेगी, कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद में 2 को रखा उसमें, और जो स्टूडेंट आए उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई, फेशियल आइडेंटिफिकेशन हुई, ये यहाँ तक के बिल्कुल चेकिंग हुई। चेकिंग के बाद में एक तो बाहर हुई चेकिंग, सारे जो सामान थे दे दिया, एक बार अंदर फिर हुई दोबारा उसकी फोटो से, फिर मिलान किया उन्होंने, फिर अंदर जाकर वो बैठ गए। बैठने के बाद में क्या होता है, सब जगह कैमरे लगे, वो सेंट्रल सिस्टम से गॉन हो रहा है, ठीक है, जैमर लगा दिया बाहर सब जगह, ठीक हो गया। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगा। तो आते हैं इन्विजिलेटर, पेपर लेके आते हैं, फाड़ते हैं उसके ऊपर से, पेपर सबको बांट देते हैं। जो स्टूडेंट नहीं है, आया नहीं, जो कम पड़ गया, मान लो 20 की सीट है, 17 ही आया तो 3 अंदर रख दिया, वो थ्रू आउट ही वहां रहेंगे और 3 घंटे के पीरियड के बाद में जाएंगे। वो 5 दिन तक चला और बड़ा सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, अपोजिशन लीडर है, उसने एसपी का जो है लीडर, उसने कहा कि भाई हम इसमें कोई बुराई नहीं देखते। योगी का मॉडल यहाँ कैसा सफल हो वो दूसरी बात है, कौन सफल करे वो तीसरी बात है, कितना खर्चा हुआ वो अलग बात है। उसके लिए सेंटर चूज करने पड़ेंगे, इन्विजिलेटर की इंटीग्रिटी चूज करनी पड़ेगी, इन्विजिलेटर शूट करना पड़ेंगे, टाइमिंग पीरियड होगा, उसके लिए आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी, वो 5 दिन या 7 दिन जितने दिन आप करोगे उसके लिए पेपर सेट करेगी, उसमें अलग अलग सेट पेपर सेट। अब ये हो सकता है उसमें कोई भारी हो, वो तो कुछ नहीं हो सकता, तो वैसे भी सेट अलग अलग आते ही हैं। वो मैं आपको कहूँ, ये जो सीबीएसई के पेपर है उसमें 1, 2, 3 अलग अलग आते हैं, फिर 3 सेट आते हैं, उसी तरीके से कर रहे हैं कि हम भाई 5 सेट बना देंगे, ठीक है, ये 4 से 6 सेट बना लेंगे, ज्यादा भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, तो एक ही रूम में। उस समय सर गरीब आदमी को फायदा हुआ, जो कोटा नहीं जा सकते, ट्यूशन नहीं कर सकते, किताबें नहीं खरीद सकते, टीचर के पास नहीं जा सकते, खुद अपने लेवल पे पढ़ाई करते हैं, उनको फायदा मिलेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात बताई है। इसमें वो यूपी मॉडल के अलावा और भी कहीं का कोई मॉडल है? क्योंकि नहीं, वही नहीं हुआ, कोई जगह सुनने में आया, एक तो मध्य प्रदेश में व्यापम जो बहुत फेमस हुआ था, वो तो घोटाला था, बहुत बड़ा घोटाला था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चुप हो गए। व्यापम के साथ कई घोटाला हुआ सर इस देश में, नौकरी को लेकर, जिन चाहे, जैसे कि वहाँ हुआ वेस्ट बंगाल में एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया। एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या किया कि अपना जो ड्राइवर है वो बीएड नहीं था, 5वीं पास की, अच्छा, उसको टीचर बना दिया, उसकी बीवी को टीचर बना दिया, अपने नौकर को टीचर बना दिया। ऐसे उसने 10 आदमी को बनाया जो 5वीं क्लास पास नहीं। अच्छा, हाँ, ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ वेस्ट बंगाल में, उसको भी गिरफ्तार किया, सारा किया। अब क्या है कि आपको रोकथाम ही करनी पड़ेगी। नहीं, वही है, इसमें कोई एक सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा, यही सॉल्यूशन है, क्योंकि ये जिस तरह से चीजें चल रही हैं ये अच्छी तो नहीं है, तो छात्रों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए बिल्कुल करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, थैंक यू सर। आज मंथन इस कार्यक्रम का सार यही निकला कि जो ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अपने राय का जैसे लोग जो कि ऐसी जिम्मेदारी वाली जगह पर बैठे हैं और फिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा रोकथाम करनी चाहिए। आरपीएससी जैसी संस्था जो कि सुप्रीम मानी जाती है, और आरपीएससी की जिम्मेदारी है कि वो सही योग्य लोगों को योग्य स्थान पर बिठाए, इसके लिए बहुत उचित और कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। मैं विनीत जैन, न्यूज़ नेशन।